आइए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम विलंब नहीं करेंगे। जतीश भाई जी शास्त्री हमारे कार्यक्रम निर्देशक महोदय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अरे जतीश भाई जी निरंतर जिन शासन के सेवा में अपना योगदान देते ही रहते हैं और जीवन के इस पड़ाव में भी उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा अद्भुत है। इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन उन्होंने ही किया। विद्वानों की चर्चा, कार्यक्रम शेड्यूल वगैरह क्या होना है वही नक्की करते रहे और सामने एक बार भी नहीं आए, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की कितनी विशेषता होती है कि सारा काम करके जो चेहरा है हम लोगों को दिखा देते हैं, ये उनकी महानता है। मैं आग्रह करने वालों नहीं जतीश भाई जी से, हम सब क्या आदरणीय हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, संबल मिलता है उनसे और जयपुर के प्रथम बैच के विद्यार्थी रहे हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। मैं विलंब किए हुए उनसे आग्रह कर रहा हूँ। सबसे पहले 15 मिनट कुछ चर्चा करेंगे ज्ञानोदय के इस प्रसंग के संबंध में, उनके विचार सुनेंगे हम। आज हमारे कोई मेहमान नहीं बुलाए हम किसी को, भाई जी ही हमारे मेहमान हैं। उसके बाद भाई जी का पौन घंटे का व्याख्यान हम सुनेंगे। इस तरह 1 घंटे का समय रणनी भाई जी के लिए रहेगा। मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना रणनी भाई जी से पधारें और इस प्रसंग की बेला पर हमें लाभान्वित करें। जतीश चंद्र शास्त्री साहब सनावत। हाँ विराग जी, प्रारंभ कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, बिल्कुल सर, करिए। श्री देव शास्त्र गुरुवर सदेव, मम परिणति में आदर्श रहु, गायक में स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। अभी जैसा विराग जी ने आप सबको इस बात से विदित कराया कि जो हमारी ज्ञानोदय तीर्थ धाम जो संस्था है, उस संस्था के बारे में, विषय में मैं कुछ संबोधन करना चाहता हूँ। आप सबको यह विदित है कि आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी, जिनकी वितरा मंगल प्रभावना में देश में 14 संस्थाओं का निर्माण हुआ है और वह इसी उद्देश्य को लेकर हुआ है जो आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी ने जो तत्व ज्ञान हम सबको दिया है, वह सच्चा तत्व ज्ञान इन विद्यालयों के माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से हम मुमुक्षु और जैन भाइयों को प्राप्त होता रहे। इसके उद्देश्य को लेकर ही हमारे देश और विदेश के मुमुक्षुओं ने इन संस्थाओं का गठन किया है। ये 14 प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनमें राजस्थान में हमारी 5 संस्थाएं हैं। ढोडरमल है और हमारा बांसवाड़ा है, हमारा उदयपुर है, ऐसी कोटा है, ऐसी 5 संस्थाएं हैं। ऐसी मध्य प्रदेश में भी 4 संस्थाएं हैं। ज्ञानोदय है, द्रोणगिरी है, सोनागिर है और एक और कोई है। इस प्रकार 4 संस्थाएं हैं और इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में एक है मंगलायतन, दिल्ली में 2 संस्थाएं हैं, महाराष्ट्र में 1 संस्थाएं हैं। इस प्रकार नागपुर, ये 14 संस्थाओं जो गुरुदेव की मंगल प्रभावना में स्थापित की गई है और उन 14 हमारे संस्थाओं में एक ज्ञानोदय जो तीर्थ धाम के नाम से यह संस्था प्रसिद्ध हुई है और यह हमारा तो ज्ञानोदय तीर्थ धाम जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है और उस भोपाल में जो भोपाल विदिशा का जो मार्ग है, उसके मध्य में हमारा दीवानगंज है। जो दीवानगंज शीतलनाथ तीर्थंकर परमात्मा की हमारे 4 कल्याणों की भूमि के अंतर्गत आता है और इस धरा पर ये ज्ञानोदय तीर्थ की स्थापना हुई है।
और यह स्थापना होने के पश्चात इस ज्ञानोदय की भूमि पर एक जिन मंदिर, पंचबालिती जिन मंदिर का निर्माण हुआ। एक रत्नमय 24 तीर्थंकर के मंदिर का निर्माण हुआ। एक पंचमेरु जो हमारे सारे देश में बड़ा मुँह में नहीं है, वह सबसे बड़ा पंचमेरु, वह भी यहाँ पर उसकी स्थापना हुई। शीतलनाथ का समोशरण रचा गया और हमारा मानस स्तंभ का भी वह स्थापना की गई। इस प्रकार से ये 5-5 जिनालयों का होने से ये एक तीर्थ धाम बन गया है। और ये तीर्थ धाम बनने से हमारे उस भोपाल विदिशा मार्ग से कोई भी जैन भाई या परिवार निकलता है और सड़क से इस ज्ञानोदय की छवि को देखता है, इस ज्ञानोदय की निर्माण को देखता है, तो वह परिवार का मन एक स्वयमेव आकर्षित हो जाता है कि ऐसा कौन आकाश से उतरकर, स्वर्ग से उतरकर ऐसा यह भव्य जिनालय यहाँ पर स्थापित हुआ है। और वह जिनालय के लिए वहाँ पर रुककर उनके दर्शन करता है और दर्शन करके जब वह यह देखता है कि अरे पंचबालिती की मंदिर की प्रतिमाएं कितनी सुंदर है, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर प्रभु, भावों में निर्मलता आवे, मानो हुए स्वयं जिन रूप, चरणों में हम शीश नभावे, परिणति होवे साम्य। जिनकी पंचबालिती की प्रतिमाएं, एक एक प्रतिमाएं जिनकी छवि वीतरागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नाशा, भय धरे, ऐसी प्रतिमाओं के जब रूप देखते हैं, मुंचू भाई तो प्रसन्न होते ही हैं, किंतु मित्र पक्ष भी देखकर कहता है कि ये कांजी स्वामी के जो शिष्य हैं और जिनके अंदर में देवसाद गुरु की इतनी भक्ति है और उस भक्ति में वे जो जिनालयों का निर्माण करते हैं, उसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि यदि यह जिन मंदिर हमारे घरों से, हमारे महलों से, हमारे भवनों से यदि सुंदर नहीं होगा तो ये भगवान हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव की प्रभावना में जो भी देश और विदेश में जो भी 254 जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है, उन सब की प्रतिमाएं ऐसी छवि यह सिद्ध करती है। और वह मित्र पक्ष यह भी कहता है कि यदि इनका निश्चय तो बढ़िया है, किंतु इनका व्यवहार भी कितना बढ़िया, इतना बढ़िया है कि कोई भी देखता है और इनके समागम में आता है तो वह स्वयमेव आकर्षित हो जाता है। क्योंकि गुरुदेव के संबंध में यह कहा जाता था कि गुरुदेव जहाँ पर भी जाते थे, वहाँ सौराष्ट्र में श्वेतांबर का गढ़ है और उस श्वेतांबर में जो भी गांव में जाते थे जहाँ दिगंबर मंदिर नहीं होता था और वहां पर जाते थे तो वहां के वह जो श्वेतांबर भाई थे, इनका चेहरा देखकर और इनकी सूर्य की जैसी प्रतिभा देखकर वहां के श्वेतांबर 10-12 परिवार दिगंबर हो जाते थे। ऐसे वैभवशाली कुछ गुरुदेव श्री थे, इसलिए उनकी प्रभावना का कार्य भी सुंदरी रूप से आज वर्तमान में हो रहा है। इसलिए यह ज्ञानोदय जो तीर्थ धाम है, ये उनकी मंगल प्रभावना में ही स्थापित किया गया है। और यह जब से यह शीतलनाथ की भूमि पर स्थापित हुआ है, तब से इसका कोई चमत्कार है कि इसकी प्रगति के अग्रसर होने में ज्यादा दिन नहीं लगे। 2-3 साल में इतनी
भव्य इसकी प्रगति हुई। जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उसका पंच कल्याणक भी 1 साल बाद हो गया, और पंच कल्याणक के बाद में वह पंच कल्याणक भी ऐतिहासिक हुआ, जिसको लोग देखते रह गए कि ऐसे पंच कल्याणक इन सोनगोड़ियों के होते हैं जो देखने योग्य है, जिसकी एक एक विधि हम और आप सबको वितरागता की ओर अग्रसर ले जाने के लिए और ये प्रेरणा देने के लिए इनका ये पंच कल्याणक होते हैं। ये आत्मा परमात्मा कैसा बनता है, ये आत्मा परमेश्वर कैसा बनता है, ऐसी बातें इस पंच कल्याणों के माध्यम से हम और आपको शिक्षा मिलती है। पंच कल्याणक के पश्चात जब यह तीर्थ धाम हो गया तो वहां के जो ट्रस्टी थे, जो हमारे अध्यक्ष तो हमारे अशोक जी सुभाष ट्रांसपोर्ट है, किंतु उनके साथ में कंधे से कंधे लगाने वाले जो हमारे सहयोगी ट्रस्टी थे, जिसमें हमारे प्रमुख पंडित शिखर चंद जी विदिशा, पंडित देवेंद्र जी और हमारे राजेंद्र जी मोदी, प्रणव जी, हमारे आशीष जी मोदी, चिन्मय जी बड़कुल, महेंद्र जी चौधरी, और भी ऐसे हमारे विनोद जी अभी चौधरी जो थे, जिनका देह विलय हो गया है अभी कुछ ही दिन पहले, और हमारे अनिल जी डेडी, ऐसे ये सब हमारे अशोक जी के सहयोगी ट्रस्टी थे, जिन्होंने कंधे से कंधे लगाकर हमारा तन और मन और धन से सहयोग किया, जिससे यह संस्था दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़ती गई। और अल्प समय में जो हमारी प्रमुख संस्थाएं हैं, हमारे टोडरमल है, हमारे मंगलायतन है, हमारा कोटा है, ऐसी संस्थाओं की गिनती में इस संस्था ने अपना नाम अंकित किया है, इतनी प्रगति की है। और इस प्रगति के साथ साथ यहाँ पर हमारे एक इसको चमन होवे, यह तीर्थ धाम चमकता और दमकता रहे, उसके लिए इन ट्रस्टियों ने सोचा कि यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना की जावे, और वह विद्यालय की स्थापना भी पंच कल्याणक के 1 वर्ष बाद ही प्रारंभ हो गई। और उस प्रारंभ होने में जो यह हमारी भावना थी, वह पंडित शिखर चंद जी विदिशा वालों की भावना थी, यहाँ विद्यालय की भावना थी। वे अभी भी तन मन धन से हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और उनकी जो भावना है वे अंतिम चरण तक वे अपना सारा धन हमारे इस विद्यालय के प्रति अवश्य समर्पित करते रहेंगे, जिससे इस विद्यालय को किसी प्रकार की कमी नहीं आने पावे, ऐसी हमारे शिखर चंद जी की भावना है। और इसके साथ साथ इस विद्यालय को यहाँ पर खोलने में हमारे डॉक्टर महेश जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, कि जिन्होंने हमारे वह केंद्र में हमारे विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया, और प्रवेश दिलाकर उन्होंने हमारे विद्यार्थियों की उन्होंने कल्पना कर रखी है कि ये शास्त्री तो पास हो गए, किंतु भविष्य में ये कलेक्टर बनेंगे, ऊंचे पदों पर जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर वो परिपक्व होंगे, वह धार्मिक के कलेक्टर तो बनेंगे ही, विद्वान बनेंगे, किंतु लौकिक के भी वो कलेक्टर बनेंगे, ऐसी योजना उनके मन में है, और वो उसका प्रयत्न हमारे विद्यार्थियों पर प्रयोग कर रहे हैं, और अवश्य उनका प्रयोग सफल होगा। ऐसा एक विद्यालय है। आज इस विद्यालय का आश्चर्य तो देखो कि प्रथम वर्ष खुला, किंतु उस विद्यालय में जो विद्यार्थी आए, कोई ऐसा विद्यार्थी 90 और 95% से कम आए ही नहीं। 10 विद्यार्थी लेने की भावना ट्रस्टियों की थी, और उन्होंने 18 विद्यार्थी 1 वर्ष में ले। क्यों? ऐसे विद्यार्थी कहाँ मिलेंगे? क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब की यह शिक्षा है कि अरे विद्यार्थी हमारे धार्मिक पढ़ने में आया है, छोड़ो मत, ले लो सबको, भले कमजोर हो, किंतु हमारा वातावरण ऐसा है कि अवश्य उसको महान विद्वान बनाए। ऐसी भावना डॉक्टर साहब की लेकर हमारे ट्रस्टियों ने आगे बढ़े हैं, और बढ़कर
उन्होंने यह कार्य विद्यालय का खोला है और विद्यालय का खोलकर हमारे विद्यार्थी 35 विद्यार्थी 2017 में पंचकल्याणक हुआ, 2018 में विद्यालय की स्थापना हुई और 3 वर्ष आज तृतीय वर्षगांठ मना रहे हैं और इसमें उन्होंने यह 35 विद्यार्थियों का उन्होंने प्रवेश दिया है और इस प्रकार से यह विद्यालय बहुत अच्छी तरह से हमारे विद्यार्थी शास्त्री का अध्ययन करके, धार्मिक अध्ययन करके और अपने ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह सब हमारे श्री शीतलनाथ पंचकल्याण की भूमि का ही अद्भुत बना है और इसके साथ साथ इस विद्यालय में हमारे जो 14 विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में हमारे कुछ विद्यालय तो बिल्कुल हमारे समर्थ हैं, सुदृढ़ हैं, किंतु 12 विद्यालय हमारे कमजोर हैं आर्थिक दृष्टि से। ये कटु सत्य है। इसलिए इन विद्यालयों को यदि हमें अंतिम तक चलाना है तो हमारे मुमुक्षु जो देश के प्रसिद्ध लोग हैं, जिनके पास अटूट धन है, वह उस धन को संभाल नहीं पाते हैं, तो ऐसे हमारे मुमुक्षु समाज के कुछ हमारे भाई भी हैं, जैसे मंगलायतन हमारे पवन जी ने संभाल रखा है अपनी शक्ति पर, कोटा में प्रेमचंद जी ने अपनी शक्ति पर संभाल रखा है, दिल्ली में हमारे विमल जी ने संभाल रखा है, किंतु 10 ये विद्यालय हैं, इनको संभालने वाले हमारे मुमुक्षुओं के जो समृद्ध लोग हैं वे आगे नहीं आ रहे। कुछ मंडल भी आगे नहीं आ रहे, कुछ संस्थाएं भी आगे नहीं आ रही हैं जो सुदृढ़ है, जिनके पास पैसा है, तो वह इन्हें हमारे छोटी संस्थाओं को अपने समान बनाने की भावना व्यक्त करे। अरे हम भगवान के पास जाते हैं, वो भगवान कहता है कि तुम हमारे समान बनो, तो उसमें तुम्हारी शोभा है। तो बड़ी संस्थाओं का काम है कि वे हमारी छोटी संस्थाओं को अपने समान बनाकर सुदृढ़ करे। और इसके साथ साथ हमारे मंडल भी हैं, जैसे कलकत्ता का मंडल है, जैसे हमारे बम्बई का मंडल है, इंदौर का मंडल है। वह एक एक मंडल एक एक संस्थाओं को वो गोद में लेवे, क्योंकि मित्र पक्ष वाले हमारे जयपुर में देखते हैं, सांगानेर की जो संस्था है उसको एक कॉलोनी ने गोद में ले रखा है, वो कॉलोनी उसका खर्चा उठाती है। तो क्या हम सच्चे धर्म के अनुयायी, गुरुदेव के अनुयायी, क्या एक एक संस्था को हम गोद नहीं ले सकते? यदि गोद नहीं ले सकते हैं तो एक एक विद्यार्थी को गोद लेवे और उस विद्यार्थी का खर्च आप उठाकर उसको सुदृढ़ करें। यदि 5 वर्ष के लिए भी एक विद्यार्थी को आप गोद लेंगे, एक संस्था एक विद्यालय को 5 वर्ष के लिए भी गोद होगा, तो हम 5 वर्ष में उस संस्था को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि हम जो पंचकल्याणक करते हैं और पंचकल्याणकों में हम आपके पास आकर उस पंचकल्याणक के लिए राशि मांगते हैं, किंतु अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि उस पंचकल्याणक के लिए हमें आधी राशि दीजिए और आधी राशि हमें इस संस्था वालों को दीजिए, जिससे ये बार बार हमारे द्वारा, विद्वानों के द्वारा आपके सामने हाथ न फैलाना पड़े। हम हाथ फैलाने में यतीश भाई कोई कमजोर नहीं है, रजनी भाई कमजोर नहीं है, हम तैयार हैं। यदि आप हमारे विद्वानों के हाथ फैला कर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम जरूर आपके सामने फैलाएंगे, किंतु इन संस्थाओं को आप दृढ़ करो। ये गुरुदेव की संस्था है, ये तत्व ज्ञान को पंचम काल के अंतिम तक ले जाने वाली संस्था है, क्योंकि इसमें एक से विद्वान ऐसी विदुषियां पकने वाली है जो तत्व ज्ञान से, जो हमारे गुरुदेव का जो भावना थी ये पंचम काल तक ये चलेगी ये तत्व ज्ञान, तो वो इन विद्वानों
और इन विदुषियों के माध्यम से चलेगी। तो जो विद्वान और विदुषियां हमारे गणधर की गादी पर बैठकर हम सबको भगवान आत्मा है ऐसा कहकर भगवान बनने की प्रेरणा देंगे, तो ऐसे विद्वान और विदुषियां जो इन विद्यालयों से उत्पन्न होगी, तो उन्हें सुदृढ़ करने का हमारे मंडलों को, हमारे इन सब का परम कर्तव्य है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको यह भी निवेदन करता हूं कि हम सब मुमुक्षु समाज एक होकर एक महासंघ की स्थापना करें। जैसे श्वेतांबर समाज ने आनंद जी कल्याण जी की पेढ़ी को स्थापित किया है, तो आनंद जी कल्याण जी हमारे सारी संस्थाओं को, वह उनकी संस्थाओं की देखरेख करते हैं, तो हमें भी ऐसी महासंघ की संस्था स्थापना करना चाहिए कि यदि हमारे कोई मोक्षों पर आपत्ति आ जावे तो वह महासंघ खड़ा रहे, कोई विद्वान पर आपत्ति आ जावे तो वह महासंघ खड़ा रहे, कोई संस्था पर आपत्ति आ जावे किसी भी प्रकार की तो वह महासंघ उसका सहयोग करेगा। और उस महासंघ को हम सब मुमुक्षु सहयोग करेंगे तो अवश्य हमारी एक एक संस्था, जो बड़ी संस्थाएं, उनके समान सुदृढ़ होकर और निश्चित होकर, उनके दृष्टि निर्विकल्प होकर और उसमें और अनेक साधन जुटाकर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे विद्वानों को आगे बढ़ाएगी। ऐसी मेरी भावना आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और इस में जो भी हमारे देश के संस्थाओं, हमारे जिन सुत अवगान शिविर में मैंने देश के जो प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा है, उन प्रतिष्ठित लोगों को मैंने यह सोचने का, उन्हें विचार करने का एक यह विषय आपके सामने प्रस्तुत रखा है। इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं आपके लिए तैयार हूं, किंतु आप हमारे इन संस्थाओं का ध्यान रखेंगे। और संस्थाओं का ध्यान जितने भी मैंने हमारे सब सिरोधारी हैं, विमल चंद जी हैं, हमारे श्री पवन जी हैं, हमारे श्री राहुल जी गंगवाल हैं, ऐसे अनेक अनेक जो सेठ हैं, जैन साहब हैं, और जो भी हैं सब प्रतिष्ठित लोग। और मैं हमारे जो कुबेर है इस मुमुक्षु समाज का, वह है हमारे अनंत भाई और निमेश भाई, जिन्होंने आज मुमुक्षु समाज को आज ऐसा दे रखा है कि वो उन्होंने कुबेर का पद पाया है, जो हर कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। मंदिर में स्वाध्याय भवन बने उसमें दान देते हैं, अन्य में दान देते हैं। मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि वे 5 संस्थाओं को गोद ले, 5 वर्ष के लिए गोद ले, और हम 5 वर्ष तक उनसे निवेदन करेंगे कि वो 5 वर्ष तक संस्थाओं को गोद लेकर उन संस्थाओं का सुदृढ़ता बनाने में सहयोग प्रदान करें। आप हमारे सहयोगी हैं, सहयोग कर ही हैं रहे मुमुक्षु समाज को, किंतु इसके अतिरिक्त भी इन 5 संस्थाओं को आपको गोद लेने की आवश्यकता है। और हमारे साधर्मी भाई अपनी शक्ति अनुसार भी अवश्य गोद लेंगे तो अवश्य यह संस्था हमारी अवश्य कार्य करेगी, और कार्य करके आपको उसका रिजल्ट भी विद्वानों और विदुषियों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इस प्रकार की मेरी अनेक भावनाएं हैं। मैंने भी पंच कल्याणक से व सनावत का पंच कल्याणक से मैंने यह कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें उस पंच कल्याणक की आमदनी में से मैंने 1 लाख आत्मार्थी ट्रस्ट को अनुदान किया है और 51,000 ज्ञानोदय को अनुदान दिया है। तो मैंने अपने घर से प्रारंभ किया, इसलिए हर पंच कल्याणक में मैं यह कार्य करूंगा। और संस्थाओं को, हमारी जो ज्ञान आराधन की संस्थाएं हैं, वह संस्थाओं को सुदृढ़ करने का मेरा प्रयत्न रहेगा। हमारे साथियों का भी प्रयत्न रहेगा। रजनी भाई भी हमारे सहयोगी हैं। और यह है एक विशेष बात आपको यह कहता हूं कि इस विद्यालय में, ज्ञानोदय विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को रहने की सुविधा नहीं थी, किंतु वह धन्य है वह परिवार, अशोक जी, सुभाष ट्रांसपोर्ट का परिवार,
जिस परिवार ने देखा कि हमारा भाई अध्यक्ष है और उस अध्यक्षता में हमारे विद्यार्थी जिनको रहने की सुविधा नहीं है, तो उस परिवार ने, जिसके बड़े भाई सेठ गुलाब चंद सेठ, सुभाष चंद जी, सुधीर जी कटनी और अशोक जी, इन सब परिवार ने यह निश्चित किया और 1 करोड़ से वह हमारा एक हॉस्टल बनाने का उन्होंने वो प्रारंभ किया, जिसका शिलान्यास भी किया। वो 1-2 साल में बनकर तैयार भी हो जाएगा। ऐसा महान कार्य अशोक जी के परिवार ने यह किया है और वह भी अपने माता पिता श्री के पुण्य स्मृति में और उनके नाम से यह किया है। तो ये हमारे लिए सारे देश और के मोक्षों के लिए एक प्रेरणात्मक बात है, अनुकरणीय बात है। यदि हमारे माता पिता के बारे में जिन्होंने हमको सब देकर गए हैं और उनकी वह राशि हम ये देवसास गुरु की आराधना और प्रभावना में खर्च करेंगे, तो हमारी वह पिताश्री और माताश्री की राशि सार्थकता को प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ वहां पर हमारे संस्था ने कोई वहां पर रहकर भी आराधना करना चाहे, स्वयं प्लेट लेना चाहे, तो नगर से भोपाल में वो 70 लाख का मिलता हो तो यहाँ 27 लाख में मिलता है। सस्ता सौदा है। क्यों नहीं मोक्षों को यहाँ पर यह अपने भवन बनाने का भाव लाना चाहिए और यहाँ रहकर वो जावे फिर अपने नगर में अपना व्यापार धंधा करने, किंतु उनको देवसास गुरु की आराधना में रहेंगे, उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो दिन दुने वे धर्म में भी बढ़ेंगे और वायु में भी बढ़ेंगे। ये सस्ता सौदा मोक्षों को करना चाहिए। और वहां पर एक अतिथि गृह भी बन रहा है और भी सुंदर चीजें वहां निर्मित हो रही है, सब मोक्षों के आधार से हो रही है। हमारे डॉक्टर बासंती बेल ने भी वहां पर अतिथि गृह के लिए 15 लाख रुपया दिया। तो ये सब प्रेरणाएं हमें, ये बड़े बड़े लोग हमें प्रेषित करते हैं। और हमारा भोपाल का मुक्षु समाज वह भी हर कार्यक्रम में वहां पर सहयोग करता है, विद्यालय के विद्यार्थियों में भी सहयोग करता है और अभी इस शिविर में भी महान सहयोग किया है। इसलिए इस शिविर में जितने भी हमारे अतिथि गणों को हमने जोड़ा है, दिग्गज से अतिथि गणों को, वह उस बात पर हमारी विचार करें और अवश्य इसमें अनुदान देने का प्रयत्न करें। इस प्रकार की संक्षेप में मैंने ज्ञानोदय तीर्थ धाम की यह परिचय दिया है। अवश्य यह संस्था हम सबको अपनी मानना चाहिए, विद्यार्थियों को अपने बेटे से भी बड़ा बेटा मानना चाहिए, आकर्षित मानना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थी हमारे वास्तविक बेटे हैं जो धर्म की प्रभावना करने वाले। हमारे जो घर के बेटे हैं वो तो मोह को पैदा करने वाले हैं, मोह को आकर्षित करने वाले हैं और हमें दुर्गति में ले जाने वाले। क्यों नहीं यह ऐसे बेटों को हम पोषण करने के लिए अपना वह कमाया हुआ पैसा पुण्य उदय से, क्योंकि गुरुदेव बोलते थे कि दान देने से पैसा खत्म नहीं होता है, पुण्य का उदय समाप्त होने से पैसा खर्च होता है। तो क्यों नहीं इन हाथों से ऐसे दान का कार्य किया जावे कि जिससे हमारी यह संस्थाएं अग्रसर होवे धर्म की प्रभावना का कार्य। इस प्रकार से यह मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया है। मेरी भावना आप सब समझ गए होंगे और भावना के अनुसार आप अपना अवश्य कार्य करेंगे, ऐसा मुझे मुक्ति समाज पर पूरा विश्वास है। अभी हम सबने जिन श्रुत अवगान शिविर के निर्देशक महोदय आदरणीय जतीश भाई जी के द्वारा वैसे ही ऊर्जावान स्वाध्याय का लाभ लिया और आज बहुत दिन बाद भाई जी को उसी रूप में देखा जिस रूप में हम हमेशा देखा करते थे। बहुत खुशी हुई भाई जी को इस रूप में देख करके और उन्होंने बहुत ही मार्मिक गाथा 72 नंबर गाथा के माध्यम से इस चर्चा को प्रस्तुत किया। हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और हम भावना व्यक्त करते हैं भाई जी चिरकाल तक, लंबे समय तक हम सबके साथ में इसी तरह जिन सुख की सेवा करते रहें और सारे समाज को एकजुट होकर के इस जिनवाणी की सेवा में आत्म कल्याण के मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा देते रहें। हमारी ऐसी मंगल भावना है।